नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है स्कॉलर्स क्लासेस महाराजगंज के। आज हम लोग केवीएस की तैयारी के लिए कमर कस चुके हैं और केवीएस में क्योंकि आपको पता है कि बाल मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस बार होने वाला है। कुल 60 अंक निर्धारित हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत और जिसमें बहुत सारे विषयों को हम शामिल करेंगे, लेकिन जो पहला हमारा टॉपिक 15 अंक का है, शिक्षार्थी को समझना एवं अवधारणाएं क्या होती हैं, उसके अंतर्गत एक बहुत ही प्रमुख विषय जो हमारे टेट, सुपर टेट और सभी के लिए महत्वपूर्ण है केवीएस में भी, वो है किशोरावस्था, एडोलेसेंस। तो आपको पता है कि किशोरावस्था जो है इसके बारे में हमको पढ़ना है और किशोरावस्था से जरूर कुछ क्वेश्चन हमारे केवीएस में आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करना। और एक बार याद रखिए कि एक बेहतरीन मौका है, बहुत लंबे समय के बाद ये वैकेंसी हमारी आई हुई है, तो निश्चित रूप से हमें अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से करना है। हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना है कि परीक्षा जब आएगा तब हम पढ़ेंगे, हम अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे और निश्चित रूप से हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो निश्चित रूप से हम हमारी सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो बिना विलंब के आइए सीधे केवीएस के लिए जो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है किशोरावस्था, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी, या थोड़ा सा इसके पहले हम लोग भूमिका समझ लेते हैं कि जैसे हम जब विकास की अवस्था के बारे में बात करते हैं तो विकास की अवस्था शुरू कहाँ से होती है। सबसे पहले आपको पता है कि भ्रूण का निर्माण होता है, गर्भावस्था होता है। गर्भावस्था में 9 माह और 10 दिन, लगभग 280 दिन का जो पीरियड होता है, बालक माँ के गर्भ में होता है और वहाँ पर कुल 3 अवस्थाओं में, बिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था के अंतर्गत उसका विकास होता है। इसके बाद बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो अवस्था आपकी कहलाती है शैशवा अवस्था। ठीक है, शैशवा अवस्था जो है अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, अनुकरण की अवस्था होती है, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। इसे सीखने का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज तीव्र गति से होते हैं। इसके बाद से 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की जो अवस्था होती है आपका होता है बाल्यावस्था। ठीक है, आपको पता है कि बाल्यावस्था को समूह की अवस्था, चुस्ती की अवस्था कहा जाता है। इसके अलावा बाल्यावस्था में बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीखता है, रचनात्मकता सीखता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। तो हमने देखा कि बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, संक्रमण का काल होता है। तो और बाल्यावस्था से बच्चा सीधे अब जिस अवस्था में जंप करता है, कूदता है, वो आपका होता है किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जब केवीएस में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर जो ज़्यादातर आपके बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था के होते हैं। तो उन बच्चों के साथ किस तरह से डील करना है, इसके संबंध में आपसे पूरी पर्याप्त जानकारी करने के लिए जो है ये टॉपिक शामिल किया गया है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं किशोरावस्था की। ठीक है, किशोरावस्था कहाँ से शुरू होता है? 12 साल से किशोरावस्था शुरू होता है और यह 18 वर्ष तक जाता है। तो 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था हमारी होती है ये हमारी किशोरावस्था होती है। जब भी हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो एक चेहरा आप देखिए स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन के बाईं तरफ इसका एक चेहरा है, स्टेनले हॉल साहब का। स्टेनले हॉल का नाम बहुत ही सम्मानजनक तरीके से लिया जाता है क्योंकि इन्होंने किशोरावस्था के संदर्भ में सबसे ज़्यादा व्यापक और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया। अध्ययन तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन स्टेनले हॉल का अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि इन्होंने बहुत ही क्रमागत और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया। इसी नाते इसको जो है बाल अध्ययन का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, स्टेनले हॉल को। देखिए, 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। याद रखना बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। इसे जीवन का कठिन काल कहा जाता है और हम कह सकते हैं कि इस काल को कठिन समायोजन का काल भी कहते हैं। कठिन समायोजन का काल, कठिन समायोजन का काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में संवेगात्मक अस्थिरता होती है। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण है, संवेगात्मक अस्थिरता होती है। बच्चे का मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से होता है। शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है, हार्मोन्स बहुत तेजी से वहाँ पे बदलते रहते हैं
और हार्मोन्सों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से बच्चा जो है वो अपने काबू में नहीं रहता है और वो संवेगों के प्रभाव के फलस्वरूप व्यवहार करता है। इस नाते हमने देखा है कि जो किशोरावस्था होती है इसमें आक्रामकता बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो अगला पॉइंट है बच्चों, इसे परिवर्तन का काल कहा जाता है। याद रखिएगा, परिवर्तन का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन जो होते हैं वो तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आप बाल विकास पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत सरल लगती हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी होती हैं जिन पर अगर हम थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन रखेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। जैसे अगर अगर कोई आपसे पूछता है कि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन सबसे ज़्यादा कब होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, आपका जवाब होगा शैशवावस्था। आपका जवाब होगा शैशवावस्था, यानी कि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन सबसे ज़्यादा होता है शैशवावस्था में। लेकिन सबसे तीव्र गति से किस में होता है? तो वो आपका होता है किशोरावस्था में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सडन चेंज आता है, अकस्मात जो है पूरी दुनिया बदल जाती है किशोर की। इसलिए इसे परिवर्तन का काल कहा जाता है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था कहा है। तूफान का मतलब कि बच्चा विरोध करने लगता है, उसके अंदर जो है एक बहुत ज़्यादा संवेगात्मक अस्थिरता होती है, वो अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहता है, और इस नाते जो है अगर किसी ने उसके आत्मसम्मान को ठोस पहुंचाने की कोशिश की तो वो संघर्ष के लिए भी तैयार हो जाता है। कई बार बच्चे संघर्षपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं तो वो तनाव में रहते हैं, कुंठा में रहते हैं, भगनाशा में रहते हैं। इसकी वजह से स्टिनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था कहा है। कई बार बच्चों सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है कि किस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। किस अवस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। किस अवस्था में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन सबसे तीव्र गति से होते हैं? तो किशोरावस्था में। किस अवस्था को कठिन समायोजन का काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। फिर देखिए बच्चों, आगे आइए। किशोरावस्था पर सबसे ज्यादा कार्य किसने किया है? स्टेनले हॉल ने किया है। स्टेनले हॉल के इसी कार्य की वजह से इनको सम्मान दिया जाता है बच्चों, और इनको जो है बाल अध्ययन का पिता, पापा भी कहा जाता है। अब देखिएगा, जर्शील जो है एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा? जर्शील के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विकासशील बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। अब बच्चों एक बात समझना होगा कि विकास और परिपक्वता में क्या अंतर होता है। हम लोग जब अधिगम जब पढ़ेंगे तो अधिगम जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इसके साथ रिलेट करना थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति विकास की जब अलग अलग अवस्था में होता है तो वो विकास करने के लिए पूरी तरह से तत्पर कब होगा? जब उसकी आयु या अवस्था उस हिसाब से परिपक्व होगी। अब इसको समझने की बात क्या है कि जैसे मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि हाई स्कूल के बच्चों को हाई स्कूल का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, इंटर के बच्चों को इंटर का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। क्यों? अगर हाई स्कूल का बच्चा है और इंटर का बच्चा है, इन दोनों का पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्या हाई स्कूल का बच्चा इंटर का नहीं पढ़ सकता? तो मनोवैज्ञानिकों ने बोला है कि हाई स्कूल का जो पाठ्यक्रम है वो हाई स्कूल के बच्चे का मस्तिष्क, या मैं कह सकता हूँ कि मानसिक विकास उस हिसाब से परिपक्व नहीं होता है कि 12 की चीजों को वो बहुत सहज तरीके से ग्रहण कर सके। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, आज के समय में कई जो गार्जियन होते हैं वो अपने बच्चों को जानबूझकर छोटी आयु में बड़ी चीजों को सिखाने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं उससे उनके मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है और उनके व्यक्तित्व में कहीं न कहीं ह्रास देखने को मिलता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें स्वाभाविक रूप से मानसिक और शारीरिक विकास देने की कोशिश करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार के हम विषम परिस्थिति से बच सकें। आगे आइए। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है बच्चों? देखिए ध्यान से। किशोरावस्था में बाह्य और आंतरिक अंगों का बहुत तीव्र गति से विकास होता है। फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि कौन सी अवस्था है जिसमें बाह्य और आंतरिक अंगों का विकास सबसे ज्यादा होता है? तो वो आपका होता है शैशवावस्था। किस अवस्था में सबसे तेजी से होता है? तो वो आपका होता है किशोरावस्था। इस अवस्था में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। देखिएगा, आमतौर पर जो आईक्यू माना जाता है, जो बुद्धि माना जाता है, अधिकतम विकास जो है
अगर कोई पूछता है कि किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, तो वो आपका होता है किशोरावस्था में। इस अवस्था में समस्या समाधान, रचनात्मक कल्पना का मतलब, जैसे बच्चा जब किशोरावस्था में जाता है तो वो नई नई चीजें बनाता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी में मान लीजिए कोई कार डिजाइनर है, तो कार डिजाइनर वगैरह है, चाहे मान लीजिए अगर छोड़िए, अगर हम इंटरमीडिएट लेवल के बारे में बात करते हैं तो हम बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। प्रोजेक्ट वर्क क्यों दिया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किशोरावस्था में बच्चा सबसे ज्यादा अमूर्त चिंतन कर सकता है। आपको पता है कि जीन पियाजे ने किशोरावस्था को औपचारिक संप्रत्य चिंतन की अवस्था कहा है। क्यों क्यों कहा है? क्योंकि इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन कर पाता है और वो रचनात्मक चिंतन कर पाता है। रचनात्मक मतलब कि कुछ ऐसी चीजें बना पाता है जो समाजोपयोगी हो, ठीक है ना। आगे देखिएगा, किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरी काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं। याद रखिएगा कि 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसमें बहुत सारे लोगों को यह विश्वास रहता है कि आने वाले समय में जो एक वो संभावना रख रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे नायक बनना चाहते हैं, नायिकाएं बनना चाहती हैं, कोई नेता बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, यानी कि उनके मन में आकर्षक आकांक्षाएं होती हैं। और इस कारण जो है कई बार वो समाज के कुछ ऐसे लोगों की ओर उनका आकर्षण बढ़ जाता है, जैसे कि कोई लोकप्रिय खिलाड़ी हो, कोई लोकप्रिय नेता हो, कोई लोकप्रिय और भी चीजें हो, ठीक है। अच्छा, किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। याद रखना भाई, यहाँ पे एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था में मित्रता बड़ी घनिष्ठता होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार समूह में लोग एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। किशोरावस्था में ये इस तरह की बॉन्डिंग हो जाती है। इस नाते आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, या आपराधिक प्रवृत्ति का भी विकास हम कह सकते हैं कि संवेगात्मक और स्थिरता के कारण किशोरावस्था में ज्यादा वो प्रभावी देखने को मिलता है। इस नाते किशोरावस्था को बनने बिगड़ने की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें मित्रता, घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। लेकिन एक बात याद रखना कि बाल्यावस्था में मित्रता का दायरा बड़ा होता है, बाल्यावस्था में मित्र ज्यादा होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में जो हमारे अस्थाई मित्र होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी कि अधिक से अधिक उनकी संख्या 2 से 3 होती है, ठीक है, जिनसे हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, हर चीजें बताते हैं, ठीक है। किशोरावस्था में किशोर अपने समस्त समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। यही कारण है कि किशोरावस्था में कई बार ऐसा होता है कि किशोरावस्था में जो बच्चे गलत कामों का अनुसरण करते हैं, वो बात उनके समूह से बाहर नहीं जाती है, क्योंकि समूह के लोग एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते हैं। इस अवस्था में समाज सेवा की भावना, धार्मिक और नैतिक विकास की भावना, इन सब का विकास होता है, ठीक है। अब राष्ट्र ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया बच्चों कि यदि यौन समस्त जीवन का नहीं, तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा ध्यान से कि जब मैकडूगल की बात हम करते हैं, तो या फिर अन्य लोगों की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें देखिएगा यौन, जो हम कह सकते हैं कि जो विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है, वो किशोरावस्था में बहुत ही प्रभावी रूप से देखने को हमें मिलता है। चलिए आगे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इस अवस्था में रुचियों में अस्थायित्व आ जाता है। देखिएगा, जैसे कि आमतौर पर अगर बाल्यावस्था के बारे में बात करेंगे तो कोई पूछेगा कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो मैं कह सकता हूँ विराट कोहली। हो सकता है कुछ दिन बाद मेरा टेस्ट बदल जाए, ठीक है, ऋषभ पंत हो सकता है, हार्दिक पांड्या हो सकता है। लेकिन किशोरावस्था में ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने बोल दिया कि मेरा फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन है, ठीक है, तो वो ऋतिक रोशन हमेशा बना रहेगा। वो किसी के कहने से मैं ऋतिक रोशन को छोड़कर के शाहरुख खान मेरा फेवरेट नहीं हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था में रुचियों में अस्थायित्व आ जाता है, विशेष तौर से 16 से 18 वर्ष में, ठीक है। और अभी मैंने जो बात आपको बताई कि इस अवस्था में अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है तो दो चीजों से अगर इसको हम जोड़ सकते हैं कि किशोरावस्था में जो अस्थाई मित्रता हमारी होती है वो छोटा होता है। इस नाते आपराधिक प्रवृत्ति का बहुत तेजी से विकास होता है और वो अपने समूह की बातों को बाहर नहीं जाने देते हैं, इसलिए जो है इसकी ओर उन्मुख भी होते हैं। इसमें एक यह महत्वपूर्ण भूमिका ये भी निभाता है। आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है। अगर किसी ने किसी को ललकारा तो किशोरावस्था वाला बच्चा रुकने वाला नहीं है, वो तुरंत उसका प्रत्युत्तर देगा, प्रतिकार करेगा, ठीक है ना। किशोरावस्था बनने और बिगड़ने की अवस्था है। अगर आप चाहोगे तो बन जाओगे, ठीक है, और अगर आपका रास्ता बिगड़ गया, दोस्त बिगड़ गए हैं, दोस्त आपका जो समूह है, परिवेश है, अच्छा नहीं है, तो बिगड़ने की भी प्रबल संभावनाएं बनी रहती हैं। किशोरावस्था में 3 चिंताएं प्रबल होती हैं।
जो किशोर होते हैं या किशोरियां होती हैं, उन्हें 3 चिंताएं प्रबल होती हैं। पहला, जीवन साथी का चुनाव कैसा होगा, व्यवसाय एवं नौकरी का चुनाव क्या होगा, समाज में हमारी स्थिति की चिंता क्या होगी। यानी जीवन साथी प्रमुख है, व्यवसाय उसका कैसा होगा, नौकरी कैसा होगा, और वो बच्चा ये भी सोचता है कि समाज में मेरी स्थिति क्या है, समाज में लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, फिर देखिएगा, किशोरावस्था में किशोर और किशोरी आशा और निराशा के बीच झूलते रहते हैं। वे कभी उत्साहित होते हैं, कभी हतोत्साहित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आज के जमाने में एक बात समझिएगा, आज किशोरावस्था के इसी गुण का इस्तेमाल करके आज बहुत सारी कंपनियां आपको बेवकूफ बना रही है। जैसे ड्रीम 11, फैंटेसी 11, रमी सर्किल, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो आपको करोड़पति बनाने का सपना देखते हैं। तो आप जब उसमें पैसा लगाते हैं, मान लीजिए भारत पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ, और आपने उसमें 49 रुपया ड्रीम 11 में लगा दिया, ठीक है, तो मैच खत्म होने से पहले आप पूर्ण रूप से आशान्वित रहते हैं कि आज तो कम से कम करोड़पति बन ही जाएंगे, और अगर 1 करोड़ नहीं भी मिलता है तो कम से कम अपना पैसा तो मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपका जो आशा है वो उसके अनुकूल परिणाम न हो तो आप तुरंत निराश भी हो जाते हैं, और कई बार आप इसमें निराश मन से सोचते हैं कि अब इसको खेलना ही क्या करता है, बेकार होता है। तो कहने का मतलब कि ये कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें आपका जो किशोरावस्था है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें आप उत्साहित भी हो रहे हैं और हतोत्साहित भी हो रहे हैं। मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, किशोरावस्था बहुत ही मजेदार अवस्था है, और आप समझेंगे तो आप रिलेट करेंगे कि हाँ, आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो एक काम जरूर करिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कोशिश करिएगा कि वीडियो को शेयर करिएगा। मैं चाहता हूं कि केवीएस में बाल मनोविज्ञान विषय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर आप लोग के आए। किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, देखिएगा, किशोर और किशोरी दोनों की हड्डियां मजबूत होती हैं, नो डाउट हड्डियां मजबूत होती हैं, और सभी बाह्य और आंतरिक अंगों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। जो भी विकास होना होता है वो किशोरावस्था में आपका हो जाता है। भारतवर्ष में लड़कियों में 13 वर्ष में, याद रखिएगा, और लड़कों में 15 वर्ष की उम्र में गोनाड ग्रंथियां क्रियाशील हो जाती हैं। गोनाड ग्रंथियां का मतलब जो आपको किशोर और किशोरी होने का ज्ञान कराती हैं, आपको अनुभव कराती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 13 वर्ष की उम्र में ही किशोरियां, और लड़कों में 15 वर्ष की उम्र में ही ये ग्रंथियां क्रियाशील हो जाती हैं, और उनमें काम भावना के मूल प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। काम भावना की मूल प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि सिगमंड फ्रायड वगैरह लोगों ने इस पे काम किया बहुत सारा, और जो काम भावना होता है उसमें विशेष रूप से जो जिम्मेदार होता है वो गोनाड ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किशोरावस्था में मानसिक विकास, इस अवस्था में कल्पना, चिंतन, तर्क विश्लेषण, संश्लेषण और अमूर्त चिंतन की शक्ति बढ़ जाती है। याद रखना, अमूर्त चिंतन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने किस अवस्था को औपचारिक संप्रत्यय चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा है, तो किशोरावस्था को कहा है। ठीक है, कल्पना करता है, चिंतन करता है, तर्क करता है, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ करके चीजों को समझना, संश्लेषण का मतलब होता है मिला करके चीजों को समझना, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। किशोरावस्था में अमूर्त संप्रत्यय, देखो बच्चों, संप्रत्यय का मतलब होता है विचार निर्माण। ठीक है, विचार निर्माण। तो किशोरावस्था में जो बच्चा होता है वो अमूर्त संप्रत्तियों के संदर्भ में भी विचार निर्माण करने लगता है। 16 से 18 वर्ष में रुचियों में अस्थायित्व आ जाता है, स्थायीकरण आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि उसका फेवरेट हीरो कौन है, फेवरेट एक्टर कौन है, वो फिक्स हो जाता है। उसकी तस्वीर ला करके वो बच्चा कमरे में लगाता है, क्योंकि वो एकदम उसके प्रति उसका समर्पण नजर आता है। ठीक है, आगे देखिएगा। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, देखिएगा, इस अवस्था में प्रेम, भय, चिंता, क्रोध एवं आक्रोश के संवेग बहुत तीव्र होते हैं। बच्चे बहुत गुस्सैल हो जाते हैं, और यही कारण है कि कई बार अपने माता पिता और निकट संबंधियों के प्रति भी आक्रामक व्यवहार वो देखने को मिलता है। पिता की बातों का उत्तर देते हैं, प्रत्युत्तर दे देते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है। यही कारण है कि बहुत सारे वर्तमान समय में आप देखिए ध्यान से कि जो बच्चे कई मोर्चों पे जो असफल हो जा रहे हैं,
और कहीं ना कहीं वो संवेगात्मक रूप से मजबूत नहीं है, तो बच्चे इसकी वजह से बहुत गलत कदम भी उठा देते हैं, ठीक है ना। तो आत्मसम्मान की भावना बहुत ही प्रबल होती है। किशोर अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं कि क्या होगा, वो हमेशा इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं। बालक आशा और निराशा के बीच झूलते रहते हैं। किशोरावस्था में हमेशा संवेगात्मक तनाव बना रहता है। याद रखना, ये जो संवेगात्मक तनाव बना रहता है ना, इसी के कारण चिंता, क्रोध, आक्रोश, प्रेम, भय, ये सभी जो संवेग होते हैं वो तीव्र गति से होते हैं। संवेगात्मक तनाव क्यों बना रहता है? क्योंकि जब बच्चा लक्ष्य के अनुरूप या आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाता है, तो वो संवेगात्मक तनाव की स्थिति में चला जाता है और उसका जो संवेग रहता है वो कोशिश करता है कि जल्दी से उस तनाव से हम क्या हो जाए, मुक्त हो जाएं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास किशोरा में सामाजिक परिपक्वता आ जाती है, मतलब बच्चा समाज के लोगों के बारे में समझना शुरू कर देता है, अच्छे बुरे में अंतर कर पाता है, समाज के लोगों को समझना शुरू कर पाता है, ठीक है। जैसे कई बार हमने देखा होगा कि स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे बहुत अनुभव है, मैं समझता हूँ लोगों को, तो ये सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि धीरे धीरे अनुभव के परिणाम स्वरूप वो इन सब गुणों को अपने अंदर इनका निर्माण, विकास कर पाते हैं और वो उनमें विभेद भी कर पाते हैं। किशोरावस्था में किशोर या एक या दो अस्थाई मित्र, माफ करिएगा, ये अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई मित्र है, ठीक है। अस्थाई मित्र बनाते हैं। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों का लोकप्रिय नेता, कलाकार एवं खिलाड़ियों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, जो मैंने भी बताया। किशोरावस्था में दो मनोसामाजिक संकट, याद रखिएगा, मनोसामाजिक संकट के बारे में जब बात किया जाता है तो इसमें एक नाम आता है इरिक्सन ने बाल विकास की सभी अवस्थाओं के संदर्भ में मनोसामाजिक संकट के बारे में बताया है। और आगे आप जब पढ़ेंगे तो इरिक्सन के मनोसामाजिक संकट के बारे में आपको बताया जाएगा, जब और भी मूल्यांकन, अभिप्रेरणा और बहुत सारे टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो मनोसामाजिक संकट उसमें आता है, जिसमें पहला है, दो मनोसामाजिक संकट कौन कौन से होते हैं? अलग पहचान बनाना। अब यहाँ पे प्रश्न आपका एक बन सकता है कि किशोरावस्था में कितने मनोसामाजिक संकट होते हैं, और किशोरावस्था के मनोसामाजिक संकट को के बारे में किसने बताया था? तो इरिक्सन ने बताया था। और वो कौन कौन से हैं? पहला है अलग पहचान बनाना और दूसरा है पहचान को समाज में स्थान दिलाना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत होगा तो आप जो है वीडियो में कमेंट आप कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका आपको उत्तर देने की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछा जाता है। देखिएगा, किशोरावस्था के कितने सिद्धांत होते हैं? तो याद रखिएगा, किशोरावस्था के कितने सिद्धांत प्रचलित है? दो सिद्धांत प्रचलित है, और इन दोनों सिद्धांतों के कुछ समर्थक थे, ठीक है, जिन्होंने इस सिद्धांतों का कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो देखिएगा, पहला जो सिद्धांत है वो है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास और क्रमिक विकास का मतलब, अगर इसके अर्थों को समझेंगे तो आकस्मिक का मतलब होता है अचानक, ठीक है, और क्रमिक विकास का मतलब होता है धीरे धीरे और क्रम से। तो आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक थे स्टेनले हॉल। इन्होंने कहा कि किशोर एवं किशोरियों में जो शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, वो अकस्मात होता है, अचानक हो जाता है। और अकस्मात क्यों होता है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि किशोरावस्था में, इसको समर्थन क्यों किया? क्योंकि किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, अचानक हो जाता है। आपने देखा था कल तक जो लड़का जो है फटे हाल कमरों और अस्त व्यस्त कपड़ों में घूमता था, वो अचानक पूरा शरीर बाल में कंघी करके और हर तरीके से जो है साज सज्जित होकर के बाहर निकल रहा है, अपने शरीर पर ध्यान दे रहा है। तो ये इसलिए होता है, ठीक है ना, क्योंकि किशोरावस्था में आकस्मिक विकास हो जाता है। क्रमिक विकास, इसका समर्थन किया थॉर्नडाइक ने, किंग ने और हॉलिंगवर्थ ने। इन्होंने बताया कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते रहते हैं। इन्होंने कहा कि जो किशोरावस्था में परिवर्तन होता है, किसने कहा? थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ और किंग ने कहा कि किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, ये होते रहते हैं और क्रमशः होते हैं, क्रमिक होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा कि किशोरावस्था में आप एक काम कर सकते हैं कि YouTube पे ऑप्शन देता है कि आप जैसे पहला वीडियो आप आराम से देखिए, दूसरा वीडियो आप फॉरवर्ड करके देखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, 2 टाइम्स कर लीजिए, 1.5 टाइम्स कर लीजिए, रिवीजन के लिए आपका समय आपका बचेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए,
इस तरह से हमारे टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आपने पूरे लेक्चर को ध्यान से देखा, आप इसको देख लीजिए। मुझे लगता है किशोरावस्था के संदर्भ में जो भी प्रश्न आपके आएंगे उसमें से सारे पॉइंट्स आपके कवर हो गए हैं। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो मुझे लगता है कि रिवीजन करने में भी आपको आसानी होगी। मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और भी अगर टॉपिक पे वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, ध्यान से देखते रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे वीडियोस आपको भेजा जाए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।